मेरे गुरुदेव महाराज जी की जय हो। जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि बजरंगबली को कैसे मनाएं, ऐसे क्या उपाय हैं जिससे हम बजरंगबली को तुरंत प्रसन्न कर सकें और अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकें। तो चलिए बात करते हैं। बजरंगबली को संकट मोचन कहते हैं। यदि उनकी कृपा से हमारे सारे दुख दर्द मिट जाते हैं तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। यदि सच्ची आस्था से हनुमान जी की पूजा अर्चना करें तो उनकी कृपा से हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। हनुमान जी के भक्तों के लिए मंगलवार के दिन का विशेष महत्व होता है। मंगलवार के दिन विधि विधान से बजरंगबली की पूजा करने से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार की पूजा के कुछ महा उपाय। मंगलवार की पूजा का महा उपाय। इन उपायों को करते ही बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने खुद ने किया है तो मैं इनकी महिमा जानती हूँ। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर राम नाम का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना चाहिए। और बजरंगबली का कोई भी पाठ शुरू करने से पहले हमें कम से कम 108 बार राम नाम का जाप करना ही चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, अगर उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न करना है तो कोई भी पाठ करने से पहले श्री राम नाम का 108 बार जाप करें। और पाठ समाप्त होने के बाद भी आप 108 बार, 51 बार या 21 बार राम नाम का जाप जरूर करें। राम कीर्तन जरूर करें। उसके बाद कहते हैं कि जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो बजरंगबली खुद के नाम से ज़्यादा जो भक्त श्री राम का नाम लेता है तो बजरंगबली उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं उस जातक से। तो श्री राम को प्रसन्न करना चाहिए। और श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोलकर आप कोई भी पाठ शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे पहले गणेश वंदना तो करना ही चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं, है ना। कहते हैं कि माता सीता की मांग में सिंदूर देखकर उन्होंने माता सीता से पूछा, माता ये क्या है, ये जिससे आप लगाती हैं, ये क्या है, ये ऐसी क्या चीज़ है जो आप लगाती हैं अपनी मांग में रोज़ भरती हैं। तो माता सीता ने बोला था कि इसको लगाने से प्रभु श्री राम मुझ पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उस दिन से उन्होंने भी अपने शरीर पर पूरा लाल रंग का सिंदूर चढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लगाना स्टार्ट कर दिया कि इसको देखकर प्रभु श्री राम जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये एक मान्यता है, कहा जाता है, ऐसा ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। तो वही चीज़ है कि उनको पता है कि श्री राम नाम का चोला मेरे शरीर पर जो भी भक्त चढ़ाएगा राम नाम लेकर, तो बताइए हनुमान जी उससे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। तो ये बहुत आजमाया उपाय है। आप सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का भी जाप कर सकते हैं या आप राम स्तुति भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ और ये बहुत कॉमन चीज़ है, मैं कॉमन चीज़ ही आपको बताती हूँ क्योंकि जो मैंने किया है वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जो मैंने नहीं किया उसके बारे में मैं शेयर नहीं हो सकती। लेकिन जो साधारण उपाय मैंने किए हैं, देखने में सुनने में आपको साधारण लगेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए ये साधारण से दिखने वाले उपाय बहुत असाधारण हैं। और आप करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि ये चीज़ क्या है और इनकी महत्ता क्या है। आप अगर संभव हो तो मंगलवार को बजरंगबली के लिए उपवास भी रख सकते हैं। देखिए, बजरंगबली का उपवास आप रख सकते हैं, लेकिन उसका एक नियम है कि आपको उस दिन, जैसे और भी व्रत में हम लोग शाम के टाइम खाना खा सकते हैं, नमक ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को हनुमान जी के व्रत में ख़ास तौर पर आप नमक ग्रहण नहीं कर सकते। आपको नमक नहीं लेना चाहिए, भूल कर भी नमक नहीं खाना चाहिए। तो आप सोच समझ कर ये व्रत रखें। और शाम के समय ये औरतें भी रख सकती हैं और पुरुष भी रह सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको शाम के समय मीठा ही भोजन खाना है। आप पूड़ी ले सकते हैं, पूड़ी बनवा सकते हैं, लेकिन साथ में आप खीर या हलवे का प्रयोग करें, नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप मीठा कुछ भी खा सकते हैं। अब बात आती है कब और कहाँ करें हनुमान साधना, है ना, कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। हनुमान जी की पूजा हनुमान मंदिर में या फिर घर पर ही की जा सकती है। आप सुबह सूर्योदय के बाद स्नान आदि नैतिक कार्यों से निवृत्त होकर साफ धुले हुए वस्त्र पहनेंगे। यदि घर पर पूजा कर रहे हैं तो ईशान कोण में अच्छे से साफ सफाई करके एक पाटला रखें, पटा रखें।
पटे पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। यदि राम दरबार की प्रतिमा अथवा तस्वीर हो तो उन्हें भी पटे पर विराजित कर दें। हनुमान जी के साथ साथ राम भगवान जी का उनका दरबार होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप छोटी सी कोई तस्वीर ले आएँ जिसमें राम दरबार हो, जिसमें हनुमान जी भी होंगे। तो आप इस तरह की कोई मूर्ति या चित्र आप ला के रख सकते हैं, पोस्टर भी ला सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पोस्टर भी ला सकते हैं, वो स्थापित करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। राम भगवान एवं माता सीता को कुमकुम अक्षत चढ़ाएं। लाल फूल से मूर्ति का श्रृंगार करें। अच्छा, अक्षत हमेशा हमें कहते हैं कि कोई भी खंडित ना हो, ऐसे अक्षत चढ़ाने चाहिए, है ना। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और फल और मिठाई का भोग लगाएं। जो भी आपके, ये एक बात है, किताबों में लिखी हुई बात है कि फल और फूल का भोग लगाइए, ये करिए वो करिए। मैं आपसे जो बात करती हूँ वो साधन वाली करती हूँ। मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। कभी आपके पास अवेलेबल होता है, कभी आपके पास नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, घर के देवी देवता जो होते हैं ना, वो आपके घर के सदस्य होते हैं, है ना। आप घर के मेहमानों की तरह उनको ट्रीट मत कीजिए। जब आप उनको अपना सदस्य मान कर ट्रीट करते हैं ना, अपने घर का मान के ट्रीट करते हैं ना, तो ये मैं अपने ना दिल के बहुत करीब बात बता रही हूँ कि जब भगवान आपके घर में हैं, जो भी सदस्य है आपके घर में, अगर 5 सदस्य हैं उसमें भगवान को भी शामिल कीजिए, उनको भी गिनती कीजिए कि मेरे घर में इतने सदस्य हैं। और जब आप घर से बाहर या घर के जाते हैं ना, तब घर पर आते हैं, तब भगवान जी से ज़रूर मिलिए। ये आप रोज़ करके देखिए। और घर से बाहर कोई भी सदस्य जाता है उनसे मिलकर जाए। और कोई भी आप एक ऐसा मंत्र बोला स्टार्ट करिए परिवार वालों से कि जो भी घर के बाहर जाएगा आप उसके सामने वो मंत्र दोहराएंगे, और वो भी जाएगा तो वो भी जाते वक्त वो मंत्र दोहराता है। कहते हैं ऐसा करने से कभी भी जाते के साथ अनहोनी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए बाहर जा रहा है, बाहर कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम मंत्र द्वारा उसको अपनी एनर्जी दे के घर से विदा करते हैं, और वो भी वो चीज़ दोहरा के बाहर निकलता है, घर की धैर्य से के बाहर निकलता है, तो यकीन मानिए उसके साथ कभी कुछ अहित हो ही नहीं सकता। तो ये आप करके देखिए, आजमाया हुआ उपाय है। और बाद में साबुत नारियल की भेंट भी चढ़ानी चाहिए हनुमान जी को। नारियल तो अवश्य चढ़ाएं, आप कुछ भी करें, और भी चीज़ कोई स्किप कर सकते हैं, लेकिन नारियल चढ़ाना चाहिए, है ना। नारियल का ये मान्यता होती है कि नारियल को हमारे सिर की तरह होता है ना, नारियल हमारे देखने में ऐसा लगता है खोपड़ी की तरह होता है, सिर की तरह होता है गोल गोल। तो वो हम अपने सिर को हनुमान जी के चरणों में स्थापित कर रहे हैं, उनको अपना सिर की बलि कर रहे हैं, इस टाइप का मान्यता है। बलि से आप ये मत समझिए कि हम कोई वैसी बलि दे रहे हैं, हम अपना सिर उनके चरणों में रख रहे हैं। और बाद में आप घी का दीपक जलाएं। आपके पास घी हो यानी शुद्ध गाय का देसी घी हो तभी आप चढ़ाएं, अन्यथा मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप घी चढ़ाएं। मैं तो चमेली का तेल या तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे कितना भी उसमें वो होगा तब भी उसमें थोड़ी बहुत प्योरिटी तो होगी। और मैं सही बताऊँ तो मैं सबसे ज़्यादा सरसों के तेल का ही दीपक जलाती हूँ। और अगर जल्दी पसंद करना है तो आटे का चौमुखी दीपक आप हनुमान मंदिर में या अपने घर में जलाएंगे तो उससे बहुत जल्दी आपके बिगड़े काम बनेंगे। ये आजमाया हुआ टोटका है। आप जाके सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान अष्टक भी पढ़ सकते हैं, हनुमान स्तवन का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड कोई भी, मैंने आपको बताया, आपका मन जिस पाठ में लगे आप वो पाठ कीजिए, है ना। तो इस तरह से हनुमान जी की पूजा करने के बाद और हनुमान जी की आरती, श्री राम जी की आरती और राम नाम का थोड़ा 5 मिनट ही सही लेकिन आप कीर्तन जरूर करें। इस प्रकार आपकी हनुमान जी की पूजा विधि संपन्न हो जाती है। बजरंगबली को पूजा के लिए सुबह और शाम दोनों ही समय उपयुक्त है। आप किसी भी समय न हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं शाम के समय ही पूजा कर पाती हूँ अच्छे मन से, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, फिर मेरे बच्चे जो हैं वो देख लेते हैं, संभाल लेते हैं। उस टाइम पे मैं 5 मिनट ही सही लेकिन 5 मिनट पूरी भक्ति श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी पूजा करती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने आराम से उनकी पूजा करी है और पूरे मन से पूजा करी है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत करने के बहुत सारे लाभ हैं।
तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। बजरंगबली का व्रत अत्यंत लाभकारी है, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह के निर्बल होने का प्रभाव जो होता है ना, वो बदल जाता है और वो स्ट्रांग होने लगते हैं और आपको उसका शुभ फल देने लगते हैं। मंगलवार के दिन उपवास करने से शनि की साढ़े साथी और शनि की दशा भी दूर होने लगती है और उसके भी शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं, इसलिए जिस प्रकार शंकर जी की कृपा से अकाल मृत्यु टलती है, उसी प्रकार हनुमान जी के आशीर्वाद से भी रोगों का निवारण होता है और साधक को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मंगलवार के व्रत करने के बहुत फ़ायदे हैं और इनके जो रामबाण उपाय थे मैंने आपको बताए हैं, और भी हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे जानकारी भरी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री राम और जय श्री राधे।